नमस्कार दोस्तों, आज हमारे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज एक हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, 16 महाजनपद। ये हिस्ट्री का टॉपिक है और ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो आरएस की एग्ज़ाम हो और चाहे फर्स्ट ग्रेड की हो या और भी कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे सेंट्रल की हो और चाहे स्टेट की हो। हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और मैं एनसीईआरटी की बुक्स में जो ऑथेंटिक सोर्स के साथ इस टॉपिक को पूरा करवाऊँगा। और इसके अंदर मैं आज आपको इनसे जो महाजनपद हमारे 16 उनसे समझिए उनकी राजधानियाँ और उनके जो राजधानी के जो क्षेत्र थे उनके बारे में विस्तार से आपको बताता हूँ। तो आप देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनते हैं इनमें से और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो देखो, महाजनपदों के नाम, जिनके अंदर पहला महाजनपद, इसमें 16 महाजनपद में पूरे करवाऊँगा आपको। तो इसमें है पहला महाजनपद अंग। जो अंग है, अब अंग जो महाजनपद कहाँ फैला था और इसकी राजधानी क्या थी? अंग की राजधानी उस समय थी चंपा। सीधा क्वेश्चन कई बार पूछा हर एग्जाम में, अंग की राजधानी थी चंपा। और ये जो अंग वाला क्षेत्र है ये वर्तमान में कहाँ स्थित है और वर्तमान किस क्षेत्र में स्थित है? तो वर्तमान में बिहार का एक मुंगेरपुर और भागलपुर क्षेत्र जिले हैं, उनके अंदर ये स्थित है। बिहार के मुंगेरपुर और भागलपुर में इसका क्षेत्र वर्तमान में है। अगला है मगध। ये उसमें शक्तिशाली महाजनपद कहा जा सकता है। और ये जो मगध वाला है ना, इसकी जो राजधानी थी ना पाटलिपुत्र। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र। अब इसकी राजधानी राजगीर भी रही है, राजगृह भी रही है, परंतु इसकी बाद में पाटलिपुत्र। अब ये वर्तमान में जो बिहार वाला क्षेत्र है उसका गया जो जिला है, बिहार का गया क्षेत्र और पटना का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये क्षेत्र में ये वर्तमान में स्थित है। अगला है काशी। काशी की राजधानी है वाराणसी। काशी और काशी की राजधानी वाराणसी। ये उत्तर प्रदेश के वर्तमान में वाराणसी और उसके आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पर फैला हुआ है उत्तर प्रदेश से वाराणसी, उसी का नाम है, वही वो इसकी राजधानी भी है और यही महाजनपद था काशी। अगला महाजनपद है कौशल, और कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। ये उत्तर प्रदेश के अवध के अयोध्या और फैजाबाद क्षेत्र का क्षेत्र था। अगला क्षेत्र है वज्जी। इसकी राजधानी थी वैशाली। गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों तक और बिहार में वैशाली, नेपाल की पहाड़ियों तक फैला हुआ है कौन सा है? वज्जी। अगला जो महाजनपद है वो मल्ल। मल्ल की दो राजधानियां थी, एक तो कुशीनारा और एक पावा। तो बिहार का जो पटना जिला, कुशीनगर, जहाँ महात्मा बुद्ध का शायद मोक्ष भी उन्होंने प्राप्त किया था, कुशीनगर पावा क्षेत्र में फैला। और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और देवरिया जिले, यहाँ तक ये फैला हुआ है। चेदी। अब चेदी है, उसकी राजधानी शक्तिमती। ये यमुना के किनारे बुंदेलखंड और झांसी का क्षेत्र कहलाता है। अगला महाजनपद है वत्स। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, और कौशाम्बी का जो क्षेत्र था उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का क्षेत्र था। अगला जो महाजनपद है कुरु। इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ और प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ का दिल्ली आज जो है ना वो इंद्रप्रस्थ ही इसका प्राचीन नाम भी था। मेरठ गाजियाबाद का क्षेत्र यह आज का क्षेत्र है इसका, और उस समय इसकी राजधानी थी कुरु की इंद्रप्रस्थ। अब अगला है पांचाल। तो इस पांचाल की राजधानी दो थी, एक तो अही क्षेत्र और एक काम्पिल्ले। तो गंगा यमुना के मध्य में रोहेलखंड और रायबरेली का बदायूं और फर्रुखाबाद जिले, इसकी पांचाल की राजधानी अही क्षेत्र और काम्पिल्ले। अगला फिर मत्स्य, जो राजस्थान में था। विराटनगर की राजधानी, राजस्थान का जयपुर, भरतपुर और अलवर क्षेत्र, ये इसका है। अगला सूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा थी, उत्तर प्रदेश का मथुरा, वृंदावन और आसपास का क्षेत्र इसका क्षेत्र। अस्मक, जो सबसे दक्षिण में था और इसकी राजधानी थी पोतन, जो दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर फैला हुआ था उसके दोनों ओर। अवंती, इसकी राजधानी भी दो थी, एक तो उज्जैनी और एक महिष्मती। तो ये उज्जैनी और महिष्मती यानी उज्जैन वाला क्षेत्र जो मध्य प्रदेश में आज है और नर्मदा घाटी का क्षेत्र। एक है जो ये दोनों ही पाकिस्तान में है अभी वर्तमान में, कम्बोज, जो राजपुर, इसकी राजधानी जम्मू कश्मीर और अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक फैला हुआ है। और एक गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला। ये तक्षशिला शिक्षा का भी बड़ा बहुत भयंकर उस समय केंद्र रहा है, पूर्व अफगानिस्तान, और जिसमें कश्मीर घाटी और तक्षशिला का भूभाग सम्मिलित है। इस तरीके से मैंने 16 महाजनपद, उनके क्षेत्र और उनकी राजधानी आपको इस वीडियो में बताई है। छोटा सा वीडियो है, तो काफ़ी शेयर करें, लाइक करें। और भी अगर इन महाजनपदों के बारे में आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं डिटेल से, तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। ये सारे ऑथेंटिक सोर्स के लिए गए हैं और बिल्कुल ही एनसीईआरटी पे आधारित टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।